क्या ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन पाएगा? मोदी, ट्रंप और दुनिया का सबसे वोलेटाइल रीजन मिडिल ईस्ट में अब साइलेंट बॉम्ब टिक कर रहा है और वो बॉम्ब है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या ईरान सच में न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल का रिएक्शन क्या होगा? अमेरिका, ट्रंप या बाइडेन किस तरफ खड़ा होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत इस पूरे न्यूक्लियर ड्रामा में क्या करेगा? तो चलिए इस इंटरनेशनल चेस बोर्ड को डिकोड करते हैं। एक न्यूक्लियर पावर के बनने पर रास्ते पर ईरान अब ओपनली न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। 2015 के अंदर न्यूक्लियर डील के बाद जब ट्रंप ने JCPOA से विड्रॉ किया, ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को रैंप अप करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, IAEA के रिपोर्ट क्लियरली दिखाती हैं कि एनरिचमेंट लेवल्स अलार्मिंग होते जा रहे हैं, 60% तक भी पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, वेपन्स ग्रेड जो यूरेनियम होता है वो क्लोज टू 90% के अप्रॉक्स होता है। अब ईरान ने बोला है हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही ये कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को शक है और सबसे ज्यादा शक है इजराइल। ऑलराइट, अब इजराइल का इसमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और डर क्या है? इजराइल ओपनली कह चुका है वी विल नॉट लेट ईरान गो न्यूक्लियर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं, सर्वाइवल का सवाल है। तो इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये हमारे लिए एक सर्वाइवल थ्रेट है। इजराइल के पास कई ऑप्शंस हैं, ऑलराइट, जिसमें से एक है डिप्लोमेसी, दूसरा है कोवर्ट साइबर ऑपरेशंस। आपको स्टक्सनेट के बारे में तो पता ही होगा, मोसाद का इसमें कितना बड़ा रोल था, और अगर जरूरत पड़ी तो डायरेक्टली मिलिट्री स्ट्राइक्स। और यहाँ पर एक सुपर पावर का रोल आता है जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ ट्रंप वर्सेस बाइडेन के बारे में और उसके रोल के बारे में अमेरिका का जो डबल रोल है जरा उसको समझ लेते। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में डील से निकलते ही सैंक्शंस लगा दिए थे, ऑलराइट, और बोला था कि मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। ईरान उसके बाद और अग्रेसिव हो गया। ट्रंप ने एक तरफ ईरान को आइसोलेट किया, दूसरी तरफ इजराइल को फुल सपोर्ट दिया। अब बाइडेन थोड़ा सॉफ्ट है बिकॉज वो लेफ्ट पार्टी के हैं, राइट, और लेफ्टिस्ट का तो आपको पता ही है क्या बिहेवियर होता है। ऑलराइट, नाउ बाइडेन थोड़ा सॉफ्ट है, नेगोशिएशन के लिए रेडी है, लेकिन ईरान का अग्रेसिव स्टेप्स ने उसे भी डिफेंसिव बना दिया। ऑलराइट, नाउ डिप्लोमेसी से ज्यादा डेफरेंस का जमाना है। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि इंडिया किस तरीके से अपने फ्रेंडशिप एक्ट को बैलेंस करता है। इंडिया के लिए ये सब सिर्फ एक फॉरेन न्यूज नहीं है, ये डायरेक्टली हमारे एनर्जी, सिक्योरिटी, रीजनल इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ईरान के साथ हमारे भारत का रिलेशनशिप बहुत ही हिस्टोरिक रहा है। चाबहार पोर्ट को ले लीजिए, ऑयल डील्स को ले लीजिए, रीजनल स्टेबिलिटी को ले लीजिए, ये लेकिन यूएस के सैंक्शंस के बाद भारत ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया था। अब मोदी सरकार बहुत ही केयरफुली ये बैलेंस कर रही है। वेस्ट के साथ भी टाइज स्ट्रॉन्ग रखने हैं और ईरान को टोटली आप इग्नोर भी नहीं कर सकते बिकॉज उसके पास इतना सारा तेल है भाई। ऑलराइट, अब यहाँ पर पाकिस्तान का एंगल भी आ जाता है। पाकिस्तान के लिए एक न्यूक्लियर ईरान का मतलब है डबल प्रेशर। एक तरफ अफगानिस्तान के थ्रू इंस्टेबिलिटी का रिस्क, दूसरी तरफ इजराइल ईरान वॉर का जो कोलैटरल डैमेज है उसका हिस्सा पाकिस्तान को बनना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान भी खुद एक न्यूक्लियर पावर है और वो चाहेगा कि ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पे चेक लगे या फिर वो खुद के डिफेंस को और अग्रेसिव बनाए। नाउ दुनिया के फ्यूचर मूव्स क्या होंगे, ये एक ताश का गेम है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो क्या होगा भाई? आर्म्स रेस इन मिडिल ईस्ट वो तो चल ही रही है। सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहेगा, फिर इजराइल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एक्टिव करेगा, फिर यूएस रीजनल प्रेजेंस अपनी और बढ़ाएगा, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी और टफ बन जाएगी। तो अब सवाल ये है, विल द वर्ल्ड अलाउ अनदर न्यूक्लियर पावर इन वेस्ट एशिया? और अगर वॉर होती है तो भारत का पोजीशन क्या होगा? ओके, तो ईरान का जो न्यूक्लियर ड्रीम है अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं है, एक हार्श रियलिटी बन चुका है। दुनिया के लीडर्स की हर मूव अब हाईली कैलकुलेटेड होनी चाहिए। इजराइल स्ट्राइक करेगा या वेट करेगा, अमेरिका वापस डील करेगा या अटैक करेगा या इस वॉर में एंट्री लेगा, इंडिया न्यूट्रल रहेगा या स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेगा, इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। आपका क्या मानना है?
क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने देना चाहिए? क्या मोदी सरकार को ईरान के साथ क्लोज रिलेशनशिप्स बनाना चाहिए या वेस्ट के साथ अलाइनमेंट मेंटेन करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन।